Okay. Now, today the second theorem is the length of the tangents drawn from the external point to a circle are equal. ये शायद आपके उसमें बुक में है. तो solution. First, you have to make a figure. कहीं भी बना सकते हैं आपका. This is the circle O. An external point, this external point is P. देखिए आपका ना from here यहाँ पे स्लैब आ गया. Is it clear? तो now देखो this ना यहाँ पे आपका A भी कर सकते हैं, आपका यहाँ P कर दीजिए, यहाँ आपका देखो Q कर दीजिए, यहाँ देखो जैसे तो अभी आपको इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन अभी आपका देखो गिवन, तो गिवन में आपका इन ए सर्किल, इसको कैपिटल में लिखेगा इन ए सर्किल C. इसको ऐसे लिखा जाता है आपका O फॉर सेंटर एंड R फॉर रेडियस आपका ना देखो टू tangents AT and AQ are drawn. AP है ना P, sorry, AP and AQ are ये drawn आपने कर दिया आपका नाम. ठीक है सर? Yes. Now कहाँ से किया? From A an external point A. point A. एक्सटर्नल पॉइंट ए से आपने इसको आपका क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया. ठीक है. Yes, sir. अब आपको टू प्रूव थ्योरम में पहले अपने फिगर बनाना है. Yes. फर्स्ट सेकंड काम आपका गिवन का हो गया. Yes, थर्ड sir. आपका ना टू प्रूव का. इसमें आपको पहले क्या है? construction. द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, तो लेंथ ऑफ आर इक्वल. इसका मतलब देखो ना ए पी इज इक्वल टू आपको ए क्यू करना पड़ेगा. Yes, sir. ए से पी जाएंगे तो ए से क्यू जाएंगे. Yes, sir. क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का रूल है आपका ऐसा. आपने ए पी इज इक्वल टू क्यू एन ए लिख सकते हैं आपका. Yes, sir. Is it clear? Third part, a very important part is construction. So now join P O N O with P, Q and A similarly. A. अब आपको यहाँ से A जो डॉटेड लाइन आप खींचते हैं ना, Yes, sir. दिस ए O यहाँ पे और A यहाँ से. Radius. दिस इज ये आपका ना ये खींचेंगे आप इसमें. Yes, sir. Is it clear? अब आपका प्रूफ करेंगे आपका ना देखो Yes, sir. कि AP is a tangent at P and OP is the radius through that. अब आपका प्रूफ में आपका ना देखो दिस इज A. तो नाउ AP is a Tangent. tangent and OP is a Radius. radius. ये हो गया सर. Yes, sir. Therefore आपका देखो ना एंगल APU. OPA is equal to 90 degree. Yes, sir. 90. लेकिन ये आपका यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. जो थ्योरम नंबर आपकी जो 1 है, Yes, sir. क्या है थ्योरम नंबर 1 जो कल आपने थी आपकी क्या थे? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, On the circle. द टेंजेंट आपका देखो ना एट एनी पॉइंट. चेक करिए क्या लिखा हुआ. पॉइंट आपका ना देखो ऑफ ए सर्किल इज Perpendicular to the radius. of a circle is perpendicular to the Radius. Through the point of contact. radius. Very nice. Through the Point of contact. point of contact. ये आपका ये थ्योरम आपने यहाँ पे दिखा दिया. तभी इसको दिखाने के बाद ये 90 डिग्री आप इसको शो करेंगे. Yes. और ऐसे आप कर देना आपका नाम देखो जैसा सिमिलरली आपका नाम देखो एंगल आपका ओ क्यू आपका ए इज इक्वल टू 90 degree. ये आपका 2 हो गया. और Yes. इसको आपका हम कर देते 1 कर देते हैं. इसको देखो आप Yes, sir. इसमें हमने दिखा दिया. आप इसको ये भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं. यहीं पे इफ यू डू नॉट वांट टू डू दिस, इसको यहीं पे कर दीजिए. देखो आपका देखो एंगल ओ पी आपका जो ए
is equal to angle OQA is equal to 90 degree. Is it clear? Yes, लेकिन यहाँ पे आपका क्या लिखेंगे, अब आपका क्या हो जाएगा, AP and AQ are tangents लिखेंगे आपका ना. Yes, sir. And OP And OQ. and आपका OQ are Radius. रेडियस. और कोई चीज स्पेसिफाई होनी चाहिए तभी आप उसको आपका नाप के देखो. Yes, sir. बस अब आपने कर दिया तो ना देखो इन Triangle. इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो OPA एंड आपका नाम OQA. याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ जा रहे हैं ऐसे आप यहाँ भी जाएंगे. Yes, sir. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल. Yes, sir. और कॉन्करेंसी में भी है. कॉन्करेंसी में कई बार आजकल टीचर क्या करते हैं, कॉन्करेंसी में साइड एंगल साइड नीचे लिख तो देते हैं, पता चला साइड पहले और एंगल लास्ट में लिख दिया. या टीचर क्या करते हैं, एंगल साइड सपोज लिख दिया, पता चला साइड दो पहले लिख दी, एंगल बाद को लिख रहे हैं. अब जैसे RHS देखो, यहाँ पे भी अभी आपका देखो हमने राइट एंगल ट्राइंगल था. अब देखिए राइट एंगल पहले आपका लिखो एंगल, देखो एंगल OPA. अब देख रहे हैं सर, Yes, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA. ये देखो ईच 90 degree. 90 डिग्री. और ये आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं आपका देखो ये जो आपने लिखा ना यहाँ पे आपका इधर से Yes, sir. ईच 90 डिग्री कहाँ से आया. अब यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी वी हैव स्पेसिफाइड दैट. हमने क्या लिख दिया कि द टेंजेंस एट एनी पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया. Yes, sir. कि वेयर फ्रॉम इट कम्स. अभी देखो उसके बाद आपका नाम OP equal OQ. OA इज नहीं OA इज इक्वल टू OA. आपका देखो दिस द कॉमन सेट. अब आपने जो बोला उसका जवाब मैं भी देता हूँ ना. दो इज इट क्लियर. अब OP इज इक्वल टू आप OQ लिखेंगे यहाँ पे आपका देखो Radius of same circle. ना रेडियस ऑफ नॉट रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. Yes, sir. आप देखिएगा ये जो मैं कह रहा हूँ टीचर क्या करते हैं बेसिकली देखो, तो ट्राइंगल आपका देखो ना, ट्राइंगल OPA इज कंकरेंट टू नाउ ट्राइंगल OQA आपका ये बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है. RHS रूल आप तभी लिखेंगे जब पहले राइट एंगल होगा, बीच में हाइपोटेन्यूज होगा. आजकल के टीचर क्या कर रहे हैं, उन्होंने OP इज इक्वल टू OQ लिख दिया, फिर उन्होंने कहा OA इज इक्वल टू OA लिख दिया और लास्ट में उन्होंने एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA लिखा और नीचे यहाँ पे लिख दे रहे बाय RHS. नो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. Yes, sir. जो जैसे हैं पहले राइट एंगल आता है तो फर्स्ट यू हैव टू शो द राइट एंगल, देन आपका द हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज, देन एट लास्ट आपका साइड कोई भी हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये प्रूव करना है अपना. इज इट क्लियर. तो बिल्कुल कोई क्या कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं, हमने गड्ढे में नहीं गिरना है. Yes, sir. इसे गलत काम कभी मत करिए अपना. इज इट क्लियर. तो जब दो ट्राइंगल जब कॉन्क्रीट हो जाते हैं उसके बाद जो प्रूफ करना होता है वो बाय CP में आ जाता है. तो ना तो देयरफॉर आपका ना देखो दिस AP is equal to AQ by CP. What is the meaning of this? Corresponding part of concurrent triangle. कि ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्करेंट प्रूव किए हैं एंड ये दोनों जिनको हम प्रूव कर रहे हैं ये उन दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपका. इज इट क्लियर. इज इट ओके सर. सो नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ वन टेंजेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इंटर टेंजेंट. प्लीज